20 मई को एक बड़ा कार्यक्रम आशा बहुओं का होने वाला है। देखने को मिला कि इनके द्वारा तमाम बार कार्यक्रम किए गए, तमाम बार सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा गया, लेकिन बावजूद इसके इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया। यहाँ तक कि जब श्रमिकों के शोषण को लेकर कार्यक्रम किए गए तो उसके बाद भी ये देखने को मिला है कि इन आशा बहुओं ने उन सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर अपनी मांगों को रखा। फिर वो चाहे 10 मई का कार्यक्रम रहा हो या फिर 12 मई का कार्यक्रम रहा हो, हर बार देखने को मिला कि उनके द्वारा अपनी मांगों को उठाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से इनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया और इसी वजह से अब विरोध जताते हुए 20 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी की गई है। ऐलान कर दिया गया है और कार्यक्रम में क्या कुछ खास होगा, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी या यूं कहें कि प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबद्ध ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टू ने आगामी 20 मई को राज्यव्यापी प्रतिवाद प्रदर्शन का आह्वान किया है और इस क्रम में अपने मांग पत्र के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्षों तक नोटिस देने का कार्य विगत 30 अप्रैल से लेकर के आज तक जारी है। ज्ञातव्य है कि 15 दिसंबर 2025 से उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में शुरू हुई अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल 6 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री के साथ वार्ता और सहमति के बाद स्थगित हो गई थी। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया था कि इन सहमतियों को शीघ्र ही एक समझौते की शक्ल दे करके अमली जामा पहनाया जाएगा और उसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक और अंतिम बैठक 9 फरवरी को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ हुई। सरकार ने उसके बाद वार्ता बुलाकर 6 फरवरी की सहमतियों को समझौते में बदलने में कोई रुचि नहीं दिखाई। यद्यपि तत्काल बाद शुरू हुए सत्र में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 6 फरवरी की सहमतियों को विधानसभा के पटल पर दोहराया और एक तरह से घोषणा भी की कि जल्द ही मानदेय में वृद्धि, मातृत्व अवकाश, वार्षिक त्योहारी और साप्ताहिक अवकाश, दशकों से जारी प्रोत्साहन राशियों का पुनरीक्षण, सभी कार्यों की प्रोत्साहन राशियों का निर्धारण, बीमित राशि 2 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख, कैशलेस 5 लाख की सुविधा के अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा में 5 लाख की वृद्धि और काम के घंटों के निर्धारण को अमली जामा पहनाया जाएगा। किंतु 6 फरवरी के बाद 9 फरवरी और फिर विधानसभा के पटल पर हुई घोषणाएं, और आप सबको मालूम है कि उसके बाद भी लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मानदेय में वृद्धि सहित तमाम सुविधाओं की घोषणाएं करते जा रहे हैं, किंतु वायदे के मुताबिक अगली वार्ता की तिथि अभी तक नहीं तय हुई, जिससे कि 6 फरवरी की सहमतियों को एक आकार दिया जा सके। ज्ञातव्य है कि 2019 से लेकर के 2023 तक आशा वर्कर्स का 1.5 लाख करोड़
प्रोत्साहन राशि का भुगतान बकाया है और 2023 1 जनवरी से लेकर के 2025 31 दिसंबर तक भी बहुत ढेर सारा भुगतान बाकी है। आंदोलन के दबाव में 2024-25 का 1090 करोड़ और 2025 के भुगतान के सापेक्ष केंद्रांश के रूप में 495 करोड़ और अघोषित रूप से राज्य सरकार ने अपना संपूर्ण अंश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को दे दिया था। विगत 25 मार्च और 10 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश भर में आशा वर्कर्स ने उस 1090 करोड़ और राज्यांश द्वारा जारी संपूर्ण अंश के भुगतान में की जा रही भारी गड़बड़ी, हेराफेरी के खिलाफ आवाज उठाई और उसके पारदर्शितापूर्ण भुगतान की मांग की, किंतु उसे अनसुना कर दिया गया। इसी तरह 29 मार्च 2026 को जारी 495 करोड़ के केंद्रांश का भी कहीं अता पता नहीं लगा। बहुत आश्चर्य है कि 1 जनवरी से लेकर आज 12 मई 2026 तक की आधारभूत प्रोत्साहन राशियां भी उत्तर प्रदेश में आशा वर्कर्स को अदा नहीं की गई। इतनी विकट परिस्थितियों में जब महंगाई आसमान पर है, जीवन कठिन और मुश्किल है और देश के प्रधानमंत्री तेल, ऊर्जा, रोटी, तेल बचाने की अपील कर रहे हैं, 2000 रुपए पाने वाली आशा वर्कर्स बिना एक पैसा पाए हुए किस तरह से सरकारी कामों को अंजाम दे रही हैं, इसका सहज रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है। आगामी 20 मई का मांग पत्र सिर्फ 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहली मांग कि 6 फरवरी 2026 की सहमतियों को समझौते में बदलने के लिए तत्काल तीसरे चरण की वार्ता सरकार बुलाए और मानदेय सहित आशा वर्कर्स के संपूर्ण सवालों को हल करे। दूसरा, 2019 से लेकर अभी तक के संपूर्ण बकाये का आकलन करे और उसका भुगतान सुनिश्चित करे। और तीसरी मांग यह है कि प्रोत्साहन राशियों का पुनरीक्षण करते हुए और जो कार्य मुफ्त में लिए जा रहे हैं उनकी प्रोत्साहन राशियों का निर्धारण करें। और सरकार अगर 20 मई से पूर्व वार्ता बुला करके इन समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो निश्चित तौर से प्रदेश भर में 20 मई को हजारों की तादाद में आशा वर्कर सड़क पर निकलेंगी, अपने सवालों को उठाएंगी और इस सरकार को, जो बहुत महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण के नाम पर ढोंग और ढोल पीट रही है, उसको बेनकाब करते हुए एक बार फिर प्रदेश की राजधानी की ओर कूच करने का ऐलान करेगी। हम समझते हैं कि सरकार को समय पर होश आएगा और आशा वर्कर्स यूनियन के साथ किया गया वादा सरकार निभाते हुए अपनी साख और अपनी वचन की गरिमा को बनाए रखेगी। अन्यथा मेहनतकशों के सामने संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है
और आशा वर्कर्स लंबे समय से उस संघर्ष के रास्ते पर हैं और उसी रास्ते पर वे आगे बढ़ेंगी।